शहर में संचालित निजी और सरकारी गौशाला में गायों की देख रेख कैसे हो रही है और वहां व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं, इसका जय दरबार गौ सेवक समिति के सदस्यों द्वारा जायजा लिया जा रहा है और गायों को चारा भूसा खिलाकर उनकी सेवा की जा रही है। बता दें कि जय दरबार गौ सेवक समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जो आवारा विचरण कर रही गायों के साथ साथ गौशाला में जाकर भी गायों की देखरेख और निगरानी करती है। समिति के 15 सदस्य प्रत्येक रविवार को गौशाला का जायजा ले रहे हैं। समिति अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल बुधौलिया के मार्गदर्शन में इस रविवार को भी गौ सेवक समिति के गुना शहर के कैंट बूढ़े बालाजी क्षेत्रों में संचालित गौशाला का जायजा लिया। इस दौरान ज़्यादातर गौशाला में व्यवस्थाएं बेहतर मिली। कुछ जगह गायों के लिए पर्याप्त चारा और भूसा नहीं होने पर समिति के सदस्यों ने गौशाला संचालन समिति को जानकारी दी। समिति के मुताबिक उनका उद्देश्य गायों की देखरेख करना है, जिसमें उनके सभी सदस्य अपना योगदान दे रहे हैं। हम जो है गुना ज़िले में भगवान राम जी के और टेकरी सरकार की कृपा से गौ माता के सेवा कर रहे हैं। जो हमारी संस्था लगभग कई वर्षों से काम कर रही है और रजिस्टर्ड अभी जनवरी 24 से हुई है। जब से हमारे सदस्य हैं, जिसमें 15 लोगों की हमारी समिति है और 5 लोगों की मीडिया प्रभारी समिति है और 7 लोगों की कार्य प्रणाली को निर्णय समिति है। ऐसे हमने 3 समिति बना रखी है और हम हर कार्य के लिए हमारी समिति अलग अलग कार्य करती है और हम जो भी कार्य होगा बड़े सुचारू ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से करने का हमारी गौ सेवा में गौ माता की सेवा करना। हमारा उद्देश्य ये भी है कि एक हम बहुत बड़ी गौशाला खोलने का हमारा मन है। अगर टेकरी सरकार की कृपा हो गई तो एक जगह मिल गई तो हम गौशाला खोलेंगे। उसी में हम दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय, रुकने की जगह, पढ़ाई की व्यवस्था और उसी जगह में हम भागवत माहौल बनाएंगे, जिसमें हम गरीब कन्याओं की निःशुल्क सेवा से हम शादी विवाह करेंगे और उनकी जो बनेगी मदद करेंगे। जो आप गौशाला में पहुंचते हैं तो क्या व्यवस्था देखी जाती है आपके द्वारा, कितनी अवगत कराया जाता है व्यवस्था पर? हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि गौ माता की व्यवस्था कैसी हो रही है, कैसी व्यवस्था में वो रह रही हैं, कैसी व्यवस्था खाने पीने की है, पानी की है या नहीं है। होती है तो हम समिति को बुला के समझाते हैं, भाई अच्छी बात है जो व्यवस्था है, पर गौशाला की जो भी व्यवस्था है वो ठीक चलती रहे। और जहाँ नहीं होती है व्यवस्थाएं वहाँ हम उनकी समिति को बुलाते हैं और उनको व्यवस्थाएं कैसे चलना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो सारी हम निर्देश उनको देते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि अभी हम गुना प्रॉपर में चल रहे हैं, फिर हम पूरे ज़िले में भ्रमण करेंगे। अगर हमारी समिति बढ़ जाती है तो हम प्रदेश तक जाएंगे। गौ माता के लिए क्या अपील है? जब देखा जा रहा है गौ माता ज़्यादातर रोड पर देखी जा रही है, देखो गौ माता से और लोगों से क्या है? गौ माता की तो व्यवस्था इतनी ख़राब हो रही है क्योंकि लोगों ने अपने घरों में तो बिल्डिंग बना खड़ी कर दी है और कुत्तों के लिए तो जगह दे देते हैं। गौ माता के लिए कमरा नहीं लेते। कुत्ते तो एसी में बैठते हैं, पलंगों पे बैठते हैं। गौ माता को सड़क पे छोड़ दी, वो आए दिन कहीं ना कहीं किसी ट्रक में आ रही, किसी व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है, मरीज बीमार हो रही हैं और मर जाती हैं। तो ये शासन की तरफ भी हम ध्यान दिलाएंगे कि आप भी इस तरफ विशेष ध्यान रखो, गौ माता के ऊपर विशेष ध्यान रखो। बहुत कत्ल हो रहे हैं गौ माता के, उनको भी रोका जाए। इतने ट्रक जा रहे हैं भर भर के, उनको भी पुलिस से भी हमारा निवेदन है कि वो भी पुलिस विभाग भी इस तरह पे हमारी मदद करें कि गौ माता के जो ट्रक जा रहे हैं उनको रोका जाए। अभी आप कौन सी गौशाला आए थे आज और आपने क्या देखा? आज हम बूढ़े बालाजी की जैन गौशाला में आए थे। यहाँ में हम अध्यक्ष महोदय को उनको बुलाया, अरविंद जैन जी को, उनको सारी व्यवस्थाएं बताई कि देखो साहब हमारे यहाँ आपके यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो उन्होंने आकर के उनके आदमियों को बुलाया, उनकी व्यवस्थाएं को समझाया कि सर जो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इनकी बातों का विशेष ध्यान रखो, जल व्यवस्था करो, खाने की पीने की व्यवस्था रखो और इनको कहाँ व्यवस्थित रखना है गायों को, उन्हें अपनी स्टाफ को निर्देश भी दिए हैं। कैंट गौशाला ज़्यादा व्यवस्था चर्चा में रहता है, उसमें आप पहुँचे हैं क्या? कैंट की गौशाला में क्या है कि वो शासकीय रूप में है, नगर पालिका के अंडर में है। तो वहाँ पे जितनी भी बाहर की ट्रक आती हैं, पकड़ी जाती हैं, वो सारी गाय उसी में जाती हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं थोड़े से खाने की पीने की व्यवस्था हमको ठीक तो लगी है, पर ऐसी निराशाजनक नहीं है, पर व्यवस्थाएं वहाँ ठीक लगी। पानी का भी साधन है और पर थोड़ी व्यवस्थाएं तो सब जगह दिखती हैं हमको व्यवस्थाएं। कितनी गौशाला का भ्रमण कर चुके हैं? कितनी गौशाला हैं गुना के? गुना के अंदर लगभग है 8-10 गौशालाएँ हैं, जिसमें मावन है, पगारा है, बजरंगगढ़ है, महावीरपुरा है, बूढ़े बालाजी है, कैंट है
इसमें हम सब में भ्रमण कर चुके हैं, 8-10 बार हम भ्रमण कर चुके हैं। अब हमारे पास इतने साधन नहीं है अभी कि हम गुना ज़िले से बाहर जाएं, वाहन चाहिए जाने के लिए। तो अब आगे जब भी टेकरी सरकार की कृपा होगी, आपके द्वारा सेवा कार्य किया जाता है या निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है? निरीक्षण करने नहीं जाते हम तो सेवा करने जाते हैं। गौशाला में हम जाते हैं तो गौ माता के लिए हरा घास ले जाते हैं, लूसन और गुड़ ले जाते हैं, फल ले जाते हैं। हम उसकी कमी देखने नहीं जाते, हम सेवा करने जाते हैं। वो तो कमी दिखती है तो हम उनको बता देते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर बनवारी लाल बुधोलिया, शास्त्री कथावाचक हूँ और इस जय दरबार गौ सेवा समिति नारायण वाला गोधाम इनका अध्यक्ष हूँ। इस रूप से मैं सबको लेकर चल रहा हूँ और सबसे मैं प्रार्थना करूँगा गुना ज़िले के समस्त लोगों से जो सुन रहे हैं कि सब जुड़े और गौ सेवा करें। जय हिंद, जय श्री राम।